ओम षट्पंचाष्टमोऽध्याय। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म के द्वारा राजधर्म का वर्णन, राजा के लिए पुरुषार्थ और सत्य की आवश्यकता, ब्राह्मणों की अदंडनीयता तथा राजा की परिहासशीलता और मृदुता से प्रकट होने वाले दोष। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और भीष्म को प्रणाम करके युधिष्ठिर ने समस्त गुरुजनों की अनुमति ले इस प्रकार प्रश्न किया। 1। युधिष्ठिर बोले, पितामह, धर्मज्ञ विद्वानों की यह मान्यता है कि राजाओं का धर्म श्रेष्ठ है। मैं इसे बहुत बड़ा भार मानता हूँ, अतः भूपाल, आप मुझे राजधर्म का उपदेश कीजिए। 2। पितामह, राजधर्म संपूर्ण का परम आश्रय है, अतः आप राजधर्मों का ही विशेष रूप से वर्णन कीजिए। 3। कुरुनंदन, राजा के धर्मों में धर्म, अर्थ और काम तीनों का समावेश है, और यह स्पष्ट है कि संपूर्ण मोक्ष धर्म भी राजधर्म में निहित है। 4। जैसे घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम और हाथी को वश में करने के लिए अकुंश है, उसी प्रकार समस्त संसार को मर्यादा के भीतर रखने के लिए राजधर्म आवश्यक है। वह उसके लिए प्रग्रह अर्थात उसको नियंत्रित करने में समर्थ माना गया है। 5। प्राचीन राजर्षियों द्वारा सेवित उस राजधर्म में यदि राजा मोहवश प्रमाद कर बैठे तो संसार की व्यवस्था ही बिगड़ जाए और सब लोग दुखी हो जाएं। 6। जैसे सूर्यदेव उदय होते ही घोर अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार राजधर्म मनुष्यों के अशुभ आचरणों का, जो उन्हें पुण्य लोकों से वंचित कर देते हैं, निवारण करता है। 7। अतः भरतश्रेष्ठ पितामह, आप सबसे पहले मेरे लिए राजधर्मों का ही वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। 8। परंतप पितामह, हम सब लोगों को आपसे ही शास्त्रों के उत्तम सिद्धांत का ज्ञान हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी आपको ही बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। 9। भीष्म जी ने कहा, महान धर्म को नमस्कार है। विश्वविधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करूंगा। 10। युधिष्ठिर, अब तुम नियम पूर्वक एकाग्र हो मुझसे संपूर्ण रूप से राजधर्मों का वर्णन सुनो, तथा और भी जो कुछ सुनना चाहते हो उसका श्रवण करो। 11। कुरुश्रेष्ठ, राजा को सबसे पहले प्रजा का रंजन अर्थात उसे प्रसन्न रखने की इच्छा से देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बर्ताव करना चाहिए, अर्थात वह देवताओं का विधिपूर्वक पूजन तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करे। 12। कुरुकुलभूषण, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करके राजा धर्म के ऋण से मुक्त होता है और सारा संसार उसका सम्मान करता है। 13। बेटा युधिष्ठिर, तुम सदा पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहना। पुरुषार्थ के बिना केवल प्रारब्ध राजाओं का प्रयोजन नहीं सिद्ध कर सकता। 14। यद्यपि कार्य की सिद्धि में प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों साधारण कारण माने गए हैं, तथापि मैं पुरुषार्थ को ही प्रधान मानता हूं। प्रारब्ध तो पहले से ही निश्चित बताया गया है। 15। अतः यदि आरंभ किया हुआ कार्य पूरा न हो सके अथवा उसमें बाधा पड़ जाए तो इसके लिए तुम्हें अपने मन में दुख नहीं मानना चाहिए। तुम सदा अपने आप को पुरुषार्थ में ही लगाए रखो, यही राजाओं की सर्वोत्तम नीति है। 16। सत्य के सिवा दूसरी कोई वस्तु राजाओं के लिए सिद्धिकारक नहीं है। सत्यपरायण राजा इहलोक और परलोक में भी सुख पाता है। 17। राजेंद्र, ऋषियों के लिए भी सत्य ही परम धन है। इसी प्रकार राजाओं के लिए सत्य से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो प्रजावर्ग में उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करा सके। 18। जो राजा गुणवान, शीलवान, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, कोमल स्वभाव, धर्मप्रायण, जितेंद्रिय, देखने में प्रसन्नमुख और बहुत देने वाला उदारचित है, वो कभी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता। 19। कुरुनंदन, तुम सभी कार्यों में सरलता एवं कोमलता का अवलंबन करना, परंतु नीतिशास्त्र की आलोचना से ये ज्ञात होता है कि अपने छिद्र, अपनी मंत्रणा तथा अपने कार्य कौशल, इन 3 बातों को गुप्त रखने में सरलता का अवलंबन करना उचित नहीं है। जो राजा सदा सब प्रकार से कोमलतापूर्ण बर्ताव करने वाला ही होता है, उसकी आज्ञा का लोग उल्लंघन कर जाते हैं, और केवल कठोर बर्ताव करने से भी सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं। अतः तुम आवश्यकतानुसार कठोरता और कोमलता दोनों का अवलंबन करो। 21। दाताओं में श्रेष्ठ बेटा पांडुकुमार युधिष्ठिर, तुम्हें ब्राह्मणों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि संसार में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। 22।
राजेंद्र। कुरुनंदन। महात्मा मनु ने अपने धर्मशास्त्रों में 2 श्लोकों का गान किया है, तुम उन दोनों को अपने हृदय में धारण करो। 23। अग्नि जल से, क्षत्रिय ब्राह्मण से और लोहा पत्थर से प्रकट हुआ है। इनका तेज अन्य सब स्थानों पर तो अपना प्रभाव दिखाता है, परंतु अपने को उत्पन्न करने वाले कारण से टक्कर लेने पर स्वयं ही शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर पर चोट करता है, आग जल को नष्ट करने लगती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तब ये तीनों ही दुख उठाते हैं, अर्थात ये दुर्बल हो जाते हैं। 25। महाराज, ऐसा सोचकर तुम्हें ब्राह्मणों को सदा नमस्कार ही करना चाहिए, क्योंकि वे श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजित होने पर भूतल के ब्रह्म को अर्थात वेद को धारण करते हैं। 26। पुरुष सिंह। यद्यपि ऐसी बात है, तथापि यदि ब्राह्मण भी तीनों लोकों का विनाश करने के लिए उद्यत हो जाएं, तो ऐसे लोगों को अपने बाहु बल से परास्त करके सदा नियंत्रण में ही रखना चाहिए। 27। तात। नरेश्वर। इस विषय में 2 श्लोक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें पूर्वकाल में महर्षि शुक्राचार्य ने गाया था। महाराज, तुम एकाग्रचित होकर उन दोनों श्लोकों को सुनो। 28। वेदांत का पारंगत विद्वान ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि वह शस्त्र उठाकर युद्ध में सामना करने के लिए आ रहा हो, तो धर्मपालन की इच्छा रखने वाले राजा को अपने धर्म के अनुसार ही युद्ध करके उसे कैद कर लेना चाहिए। 29। जो राजा उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा करता है, वह धर्मज्ञ है, अतः उसे मारने से वह धर्म का नाशक नहीं माना जाता। वास्तव में क्रोध ही उनके क्रोध से टक्कर लेता है। 30। नरश्रेष्ठ। ये सब होने पर भी ब्राह्मणों की तो सदा रक्षा ही करनी चाहिए। यदि उनके द्वारा अपराध बन गए हों तो उन्हें प्राणदंड न देकर अपने राज्य की सीमा से बाहर करके छोड़ देना चाहिए। 31। प्रजानाथ। इनमें कोई कलंकित हो तो उस पर भी कृपा ही करनी चाहिए। ब्रह्म हत्या, गुरुपत्नीगमन, भ्रूण हत्या तथा राजद्रोह का अपराध होने पर भी ब्राह्मण को देश से निकाल देने का ही विधान है, उसे शारीरिक दंड कभी नहीं देना चाहिए। 32-33। जो मनुष्य ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते हैं, वे सबके प्रिय होते हैं। राजाओं के लिए ब्राह्मण के भक्तों का संग्रह करने से बढ़कर दूसरा कोई कोष नहीं है। 34। महाराज, मरु, जलरहित भूमि, जल, पृथ्वी, वन, पर्वत और मनुष्य, इन 6 प्रकार के दुर्गों में मानव दुर्ग ही प्रधान है। शास्त्रों के सिद्धांत को जानने वाले विद्वान उक्त सभी दुर्गों में मानव दुर्ग को ही अत्यंत दुर्लंघनीय मानते हैं। 35। अतः विद्वान राजा को चारों वर्णों पर सदा दया करनी चाहिए। धर्मात्मा और सत्यवादी नरेश ही प्रजा को प्रसन्न रख पाता है। 36। बेटा, तुम्हें सदा और सब ओर क्षमाशील ही नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि क्षमाशील हाथी के समान कोमल स्वभाव वाला राजा दूसरों को भयभीत न कर सकने के कारण अधर्म के प्रसार में ही सहायक होता है। महाराज, इसी बात के समर्थन में बारहस्पत्य शास्त्र का एक प्राचीन श्लोक पढ़ा जाता है, मैं उसे बता रहा हूँ, सुनो। 38। नीच मनुष्य क्षमाशील राजा का सदा उसी प्रकार तिरस्कार करते रहते हैं, जैसे हाथी का महावत उसके सिर पर ही चढ़े रहना चाहता है। 39। जैसे वसंत ऋतु का तेजस्वी सूर्य न तो अधिक ठंडक पहुंचाता है और न कड़ी धूप ही करता है, उसी प्रकार राजा को भी न तो बहुत कोमल होना चाहिए और न अधिक कठोर ही। 40। महाराज, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और अताम, इन चारों प्रमाणों के द्वारा सदा अपने पराये की पहचान करते रहना चाहिए। 41। प्रचुर दक्षिणा देने वाले नरेश्वर, तुम्हें सभी प्रकार के व्यसनों को त्याग देना चाहिए, परंतु साहस आदि का भी सर्वथा प्रयोग न किया जाए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शत्रु विजय आदि के लिए उसकी आवश्यकता है, अतः सभी प्रकार के व्यसनों की आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। 42। व्यसन 18 प्रकार के बताए गए हैं। इनमें 10 तो कामज हैं और 8 क्रोधज। शिकार, जुआ, दिन में सोना, परनिदा, स्त्री सेवन, मद, वाद्य, गीत, नृत्य और मदिरापान, ये 10 कामज व्यसन बताए गए हैं। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थदूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये 8 क्रोधज व्यसन कहे गए हैं। व्यसनों में आसक्त हुआ राजा सदा सब लोगों के अनादर का पात्र होता है, और जो भूपाल सबके प्रति अत्यंत द्वेष रखता है,
वो सब लोगों को उद्वेगयुक्त कर देता है। 43। महाराज, राजा का प्रजा के साथ गर्भिणी स्त्री का सा बर्ताव होना चाहिए। किस कारण से ऐसा होना उचित है ये बताता हूं, सुनो। 44। जैसे गर्भवती स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले प्रिय भोजन आदि का भी परित्याग करके केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा को भी चाहिए कि निःसंदेह वैसा ही बर्ताव करे। कुरुश्रेष्ठ, राजा अपने को प्रिय लगने वाले विषय का परित्याग करके जिसमें सब लोगों का हित हो वही कार्य करे। 45-46। पांडुनंदन, तुम्हें कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य रखता है, उस राजा को कभी भय नहीं होता। 47। वक्ताओं में श्रेष्ठ राज सिंह, तुम्हें सेवकों के साथ अधिक हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। इसमें जो दोष है वो मुझसे सुनो। 48। राजा से जीविका चलाने वाले सेवक अधिक मोहल्गे हो जाने पर मालिक का अपमान कर बैठते हैं। वे अपनी मर्यादा में स्थिर नहीं रहते और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। 49। वे जब किसी कार्य के लिए भेजे जाते हैं तो उसकी सिद्धि में संदेह उत्पन्न कर देते हैं। राजा की गोपनीय त्रुटियों को भी सबके सामने ला देते हैं। जो वस्तु नहीं मांगनी चाहिए उसे भी मांग बैठते हैं तथा राजा के लिए रखे हुए भोज्य पदार्थों को स्वयं खा लेते हैं। 50। राज्य के अधिपति भूपाल को कोसते हैं, उनके प्रति क्रोध से तमतमा उठते हैं, घूस लेकर और धोखा देकर राजा के कार्यों में विघ्न डालते हैं। 51। वे जाली आज्ञापत्र जारी करके राजा के राज्य को जर्ज कर देते हैं, रनवास के रक्षकों से मिल जाते हैं अथवा उनके समान ही वेशभूषा धारण करके वहां घूमते फिरते हैं। 52। राजा के पास ही मुंह बाकर जम्भाई लेते और थूकते हैं। नृपश्रेष्ठ, वे मोहल्गे नौकर लाज छोड़कर मनमानी बातें बोलते हैं। 53। नृप शिरोमणे, परिहासशील कोमल स्वभाव वाले राजा को पाकर सेवक उसकी अवहेलना करते हुए उसके घोड़े, हाथी अथवा रथ को अपनी सवारी के काम में लाते हैं। 54। आम दरबार में बैठकर दोस्तों की तरह बराबरी का बर्ताव करते हुए कहते हैं कि राजन, आपसे इस काम का होना कठिन है, आपका ये बर्ताव बहुत बुरा है। इस बात से यदि राजा कुपित हुए तो वे उन्हें देखकर हंस देते हैं और उनके द्वारा सम्मानित होने पर भी वे धृष्ट सेवक प्रसन्न नहीं होते। इतना ही नहीं, वे सेवक परस्पर स्वार्थ साधन के निमित्त राजसभा में ही राजा के साथ विवाद करने लगते हैं। 56। राजकीय गुप्त बातों तथा राजा के दोषों को भी दूसरों पर प्रकट कर देते हैं। राजा के आदेश की अवहेलना करके खिलवाड़ करते हुए उसका पालन करते हैं। 57। पुरुष सिंह, राजा पास ही खड़ा सुनता रहता है, निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने, खाने, नहाने और चंदन लगाने आदि का मजाक उड़ाया करते हैं। 58। भारत, उनके अधिकार में जो काम सौंपा जाता है उसको वे बुरा बताते और छोड़ देते हैं। उन्हें जो वेतन दिया जाता है उससे वे संतुष्ट नहीं होते हैं और राजकीय धन को हड़पते रहते हैं। 59। जैसे लोग डोरे में बंधी हुई चिड़िया के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार वे भी राजा के साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगों से कहा करते हैं कि राजा तो हमारा गुलाम है। 60। युधिष्ठिर, राजा जब परिहासशील और कोमल स्वभाव का हो जाता है तब ये ऊपर बताए हुए तथा दूसरे दोष भी प्रकट होते हैं। 61। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि षट्पंचाशत्मोऽध्यायः। 56। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 56वां अध्याय पूरा हुआ। 56।